यात्रा परामर्श में यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महागठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव भाई धनी मुखिया जी, बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता भोगी सहनी जी, गणेश मुखिया जी, बीजेपी पार्टी और राम कुमार मुखिया जी, आपको विशेष तौर पर धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके सौजन्य से यातायात में निःशुल्क जो आपने सेवा चालू किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर इस कार्यक्रम में हर पंचायत के सभी हमारे माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, महागठबंधन के सभी नेतागण, वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण, सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, पहले मैं अपने बारे में आप सबको बता दूं कि मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। आप जो नाक के सामने से सीधे अगर जाइएगा तो 10 से 12 किलोमीटर दूर पर दरभंगा जिला आ जाएगा और वहां पे सुपौल बाजार में हमारा घर है। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में हम जन्म लिए और ऐसे परिवार में जन्म लेना आप समझ सकते हैं कि कितना बचपन जो है अभाव की जिंदगी में मैंने जिया होगा। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने गांव में खेलने कूदने का जो उम्र होता है, उस उम्र में मैं अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मजदूरी किया, मेहनत किया। मात्र 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था और माता पिता के आशीर्वाद से, संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर जो बिहार से 2000 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। और जब मैं बिहार लौट के आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पर जाने के लिए रास्ते नहीं है, उनके घर पर सही पानी बिजली का व्यवस्था नहीं है। और फिर मैंने बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने बिहार में निषाद समाज, गरीब पिछड़ा दलित समाज के लिए, उनके हक अधिकार के लिए मैं बिहार में लड़ाई लड़ने लगा। लोग कहते हैं ना कि अपने दिन से जानो पराये दिन का हाल। मैं खुद गरीब घर में जन्म लिया, मुझे पता है कि गरीबी क्या है। आज आप लोग एहसास करते होंगे हमको एक दिन यहाँ पे आने के लिए हमको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। आप अपनी पूरी जिंदगी को बिता रहे हैं इसी जगह पे, तो इसके लिए मुझे पता है कि आप कितने तकलीफ में रह रहे हैं। और इसी के लिए मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने लोगों के लिए, अधिकार के लिए। साथियों, इस देश में ये देश पहले गुलाम था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा। और लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया। आजादी से पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था, रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट गिराने का ताकत होगा, वोट होगा, उस देश का राजा बनेगा। चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो या वार्ड का सदस्य हो या मुखिया हो, अपने वोट के दम पे बनेगा। आपके पास, हमारे पास एक बड़ा शक्ति दिया, ताकत दिया, वो ताकत वोट गिराने का है। चाहे इस हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो, उसका वोट अगर गिरेगा, उसके वोट का भी वैल्यू एक होगा और आप गरीब मजदूर का भी वोट का कीमत एक ही होगा। साथियों, ये ताकत आपको मिला और जिन लोगों ने ये ताकत को समझा, उस समाज को, उस व्यक्ति की जिंदगी में उजाला आया। जिसने इस वोट को, ताकत को नहीं समझा,
उसके भविष्य जो है अंधकार में रहा। जिन्होंने इस वोट को 500 रुपया में दारू के बोतल पे जिसने बेचा, उसका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। जिन्होंने इस वोट को ताकत को समझा, वो आज देखिए बहुत आगे निकला हुआ है। तो इसलिए साथियों, आप अपने वोट को ताकत को समझिए। अभी इस देश में बहरूपिया जो है, जो वोट का ताकत कभी आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़कर आपको दिलाया, आज वो वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। वो कैसे भी सत्ता में आना चाहते हैं, चाहे वो विधायक खरीदना पड़े, सांसद खरीदना पड़े या आपका वोट खरीदना पड़े, वो वोट पैसे के दम पर आप पे राज करना चाहता है। लेकिन बाबा साहब ने 5 साल के लिए विधायक या मुखिया या मुख्यमंत्री को क्यों चुना? इसलिए चुना कि 5 साल में अगर ये अच्छे काम करेंगे तो जनता दोबारा इनको जीत के फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अगर 5 साल में अच्छे काम नहीं करेंगे तो इनको कान पकड़ के उतारने का काम ये जनता करेंगे। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक है। चाहे वो सीएम हो या पीएम हो या विधायक हो, सांसद हो, वो मालिक नहीं है, वो आपका नौकर है। लेकिन आज आप अपने आप का एहसास को भूल चुके हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके पास ताकत क्या है। जैसे हनुमान जी को पास अपरंपार शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि मेरे पास कितना शक्ति है, मेरे पास कितना ताकत है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति इस देश के किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम गरीब जाति के जितने भी लोग हैं, उनके पास आपके पास ताकत है। कितना ये हिटलर क्यों ना हो जो दिल्ली में, उसको कुर्सी से उतारने का ताकत जो है वो किसी पैसे वाले में नहीं है, आपके वोट में है साथियों, आपके वोट में है वो ताकत। लेकिन उस वोट को सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज आप कल्पना कीजिए, गरीब, पिछड़ा, दलित के पास अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो क्या लालू प्रसाद यादव जी एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनता? नहीं बनता। अगर वोट गिराने का ताकत गरीब, पिछड़ा, दलित के पास नहीं होता तो एक उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो मुख्यमंत्री नहीं बनती। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के बड़े नेता नहीं बनते। अगर वोट का हमको अधिकार नहीं मिलता तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट का हमको अधिकार नहीं मिलता तो एक बाल काटने वाला नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत है साथियों। अगर हम वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा मछली मारने वाला बिहार का मंत्री कभी नहीं बन सकता था साथियों। ये आज हमको जो भी मिला है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो ताकत मिला है, जो वोट गिराने का ताकत जो हमको मिला, आज उसी के दम पर हम आज यहाँ पे हैं साथियों। नहीं तो लोग तो पहले हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीता था। लोग अपने दरवाजा के सामने से हमको चप्पल पहन के लिए जाने नहीं देता था। ऐसा समाज था पहले, लेकिन समाज में बदलाव आया है। लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं उठा के जिए, वो चाहेंगे कि आपके बाप दादा बरसों से गुलामी किया है और बरसों तक आपके आने वाला पीढ़ी नस्ल जो है वो उनका गुलामी करते रहे, वो ऐसा ही चाहता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं वो मायने रखता है। आप दुश्मन से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिल्ली से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली वो करेगा, तो आप दुश्मन से कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके बच्चे का भविष्य का भला करने के लिए वो काम करेगा। अगर आपके बच्चे का भविष्य को अगर कोई भला कर सकता है तो आपके अपने लोग कर सकते हैं और आप खुद कर सकते हैं साथियों। तो अगर अपने बच्चे का भविष्य को अगर अच्छा करना है तो इसका मात्र 2 ही रास्ता है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज अपना समाज शिक्षित हो जाएगा, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उस रोज इस दुनिया का कोई ताकत जो है उसको गुमराह नहीं कर सकता है, उसको पीछे नहीं कर सकता है। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए।
आप कल्पना कीजिए कि आपके बाप दादा ने पुरखों ने अगर अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ता तो आज भी भारत गुलाम हो रहता। लेकिन उन्होंने तो अच्छा काम किया। आजाद भारत में आप सांस ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का तरक्की हो तो आप अपने वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए और निश्चित तौर पे अगर सही से वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपका दिन अच्छा आएगा साथियों। आज बताइए, क्या नीतीश कुमार 2, 4 दिन 5 दिन से मुख्यमंत्री है? 20 साल से मुख्यमंत्री है। अब बताइए, अगर नीतीश कुमार जी को अगर नहीं पता है कि महेशी विधानसभा में बहुत ऐसे गांव है, बहुत ऐसे पंचायत है जहां पे बाढ़ के समय में, पानी के समय में, क्योंकि हर साल ये कोसी नदी में पानी आना ही है और हर साल पानी आना है, हर साल लोग परेशान हो रहा है, इनके लिए व्यवस्था करना है। क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? उनकी जवाबदेही है, लेकिन वो अपनी जवाबदेही को नहीं मान रहे और आप उनको हमेशा साथ देते रह रहे हैं। तो खैर आपको ये सोचना है। खैर अभी नीतीश जी तो उम्र हो चुका है, हम लोग उनको अपना अभिभावक मानते हैं, उस पर हमको अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। वो जैसे भी बिहार को लेकर आए हैं, हमको उस पर अभी कोई किला शिकवा नहीं है। अभी हम लोगों के कंधे पे जवाबदेही है। नीतीश जी का तबीयत भी अस्वस्थ होते हैं। हम तो नीतीश जी से चाहेंगे कि आप लोग हमको अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना उत्तराधिकारी बनाइए। हम ही लोग जो है जो आपके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बस आपका एक बार प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का विचार क्या है। लालू जी का विचार यही है कि जो जमीन पर बैठा है उसको उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम करते हैं, यही विचार है और वही विचार हम लोग भी लेके चलते हैं। हमको पता है कि पहले अगर हमें किसी को न्याय देना है तो गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोगों को जो मुख्य धारा से कटा हुआ है, जैसे आज आपका गांव पंचायत जो है बिहार के मुख्य धारा से कटा हुआ है। आज आपके घर पे गांव में कोई इमरजेंसी होगा, आपको शहर में जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बाजार में जिनका घर है उनको हॉस्पिटल या कहीं पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से चला जाएगा। तो आने वाला समय में हम अभी अगर जब आपके पास आए हैं तो निश्चित तौर पे हमको ये चीज याद है, फरकिया में, अरारी में और ये सब महेशी विधानसभा सब में हमको पता है कि हमको क्या काम करना है। और हम तो कोई विदेश में रहने वाला आदमी नहीं है, हम 12-13 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं। आप जब चाहिएगा तब 12 बजे रात को भी हमारे घर पे आ सकते हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो जिस तकलीफ के साथ आप जी रहे हैं, जिस तकलीफ के साथ रह रहे हैं, आने वाला समय में आपको मुख्य मार्ग से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, आने वाला समय में इस पे हम लोग बड़ा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और मैं तो आपके घर के ही लड़का है और निश्चित तौर पे ये मेरी जवाबदेही है कि दरभंगा जिला, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, ये सब जो एरिया है ये हमारा अपना एरिया है और इस एरिया में 24 घंटा कैसे काम होना चाहिए, कैसे विकास होना चाहिए, कैसे बच्चे लोग पढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पे हम लोग इनके लिए विशेष सोचेंगे। ऐसे तो हमारी जवाबदेही होगा राज्य के कोने कोने में विकास पहुंचाना, राज्य के हर जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करना। हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, लेकिन क्या होता है जो आपके सामने में जो आता है वही पहले दिखता है और वो जब दिखता है तो उस पर पहले काम होता है। तो आपके पास आने में हमको ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। कभी भी हम अपने गांव में आएंगे तो 1 घंटे में आपके पास भी हम आ सकते हैं। ये बात अलग है कि पानी के समय में ज्यादा समय लगता है, लेकिन जब हम रोड बना देंगे तो हमको लगता है आधे घंटा भी नहीं लगेगा आपके गांव में आने का। कभी तो हमारे पार्टी के नेतागण निःशुल्क सेवा चालू की है, नाव यात्रा, और आपको पता है कि हमारा चुनाव चिन्ह भी नाव है और हम लोग तो वो नाव लेके आए हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हम केवट महाराज के वंशज हैं, इस बार नाव पे हम हैं और निश्चित तौर पे इस नाव पे जो लोग बैठेंगे उसको हम लोग पार लगाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आप लोग हम लोगों का आशीर्वाद दीजिए, मदद कीजिए
और हमारी महागठबंधन की सरकार बनाइए। और सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो हम सोच रखते हैं, जो सपना रखते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि हमको ये काम करना है, वो आने वाला समय में हम करेंगे। हमको अगर पैसा कमाना होता तो बंबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अपने घर परिवार को छोड़कर आज अपने बिहार में अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े जाति के सभी लोगों के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी माता बहन से यही आग्रह है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए और अपने वोट को ताकत को समझिए। आपके वोट, एक वोट से आपका भविष्य जो है वो बेहतर कर सकता है। और आप देख चुके हैं कि 4 बार आप वोट गिरा कर आप देख चुके हैं 20 साल में आपके लिए बेहतर विकल्प नहीं बन सका है। तो एक बार हमारे पर भरोसा कीजिए, निश्चित तौर पे 5 साल में अगर आपकी जिंदगी में बेहतर नहीं कर पाए तो अगली बार जो है आप हमको फिर से वोट नहीं दीजिएगा, सिर्फ एक बार मौका दीजिएगा। इसमें ये नहीं कि कुछ लोग अपना आप अच्छे मन से देंगे, क्योंकि विकास जो होगा वो सबके लिए होगा। इसके लिए ये नहीं कि हम बीजेपी का समर्थक है तो हम बीजेपी के लिए रहेंगे, तो ये अगर सोचिएगा तो कभी नहीं होगा। आपको भी सही मन से सही को चुनना है, और जब सही को अगर चुनिएगा तो निश्चित तौर पे आएगा, आपको लाभ होगा। लोग कहते हैं ना, सही मन से खुदा को, ईश्वर को अगर प्रार्थना कीजिएगा तो ईश्वर का प्रार्थना जो है कबूल होगा। तो इस पे फेक फाट कुछ ना हो और सीधा महागठबंधन और वीआईपी पार्टी की सरकार बनाइए। और आने वाला समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके गांव को मुख्य मार्ग से हम लोग जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, हम लोग करेंगे। हमारे जितने भी स्थानीय नेतागण है, सुनील जी, तमाम हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, भोगी जी को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सब कार्यक्रम किया। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जी, सभी को हम लोग, धनीलाल जी, सभी को, पार्टी के नेतागण को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज हम भी नाव का यात्रा की है बहुत साल के बाद, और मछली रोटी मछली नाव पे हम खाते हुए यहाँ पे आए हैं, और फिर यहाँ से हम लोग खाते पीते हुए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे कार्यक्रम है, फिर आप लोगों से बीच में मुलाकात।